प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को प्रेम नमस्कार। एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने हमको बाइबल स्टडी का मौका दिया। ये दूसरा एपिसोड हम पाप के विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि पाप क्या है और उसका प्रकार क्या क्या होता है, और आज हम प्रकारों को विस्तृत रूप से देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज को और ध्यान देंगे कि पाप कभी छिपता नहीं है प्रियो। हम चाहे उसको कितने भी छिपाने की कोशिश करें, यदि उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पढ़ें तो लिखा हुआ है पाप द्वार पर रहता है, वो छिपता नहीं है। निर्गमन के बाद इजरायली लोग जब प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ चलने लगे विल्डरनेस में, और बहुत सारी गलतियां किए, और तब उनको एक वार्निंग भी आई। देखिए, मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके लिए, गिनती 32 उसके 23 पद में। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। ये वार्निंग उनको मिला, जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तो परमेश्वर हमको बार बार चिताता है कि हम पाप न करें, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। और हम पाते हैं, यहां तक कि सुलेमान ने भी इस बात को लिखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग अपने गलतियों को, पापों को, युक्तियों को छिपाने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, जबकि परमेश्वर सब चीजों को अच्छे से जानता है। हम डरते हैं कि मनुष्यों के सामने न खुले। याद रखिए दाऊद की घटना को, कि दाऊद ने छिपाने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने नतान नबी के द्वारा उसको मैसेज भिजवाया कि तूने छिपा कर किया है, मैं इसको सबके सामने करूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितना अद्भुत बोलना चाहिए परमेश्वर का न्याय है कि दाऊद छिपा के कर रहा था, लेकिन परमेश्वर बोलता मैं खुलेआम करूंगा। और पाप का परिणाम उसके जीवन में क्या आया जानते हैं आप? क्षमा तो मिल गई उसको। परमेश्वर का वचन पहुंचा कि तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी। इसका मतलब मेरे प्रियो, हम पाप करने से बचें, पाप को आसानी से ना लें। आप शमूएल की किताब उसके 12 अध्याय के अंदर इस बात को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर जजमेंट को लाया। अकान ने भी अपने पाप को छिपाने की कोशिश करी, गेहजी ने भी छिपाने की कोशिश करी, सबका पाप पकड़ा गया, चाहे वो अकान हो, गेहजी हो। नए नियम में हम देखते हैं हनन्याह सफीरा ने छुपाने की कोशिश करी, लेकिन किसी का पाप छिपता नहीं है। पौलुस भाई इसको तीमोथी को लिखते हुए कह रहे हैं, पहला तीमोथी उसके 5 अध्याय में उसके 24 पद में, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। लेकिन एक बात सच है कि पाप न्याय के लिए पहुंचते हैं, चाहे वो पहले पहुंचे चाहे पीछे पहुंचे। और इसलिए हम परमेश्वर से डरें और कुछ छिपाने की कोशिश ना करें। मैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करता हूं, मुझे पता है लोग धीरे से खुलते हैं और बताते हैं कि हमारे जीवन में ये पाप है। जवान बच्चे लोग बताएंगे, वैवाहिक पुरुष जो कपल्स हैं वो बताते हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जय नहीं पा पाते। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद कि पाप के ऊपर विक्टोरियस लाइफ कैसे जिएंगे, है ना। और आप और मैं ये लाइन भी कभी नहीं बोल सकते कि हम में पाप है ही नहीं, क्योंकि लिखा है बाइबल में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। और परमेश्वर के वचन सत्य कहता है मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ पाप हमारे अंदर रहता है, और उसको हम्बली हमको मानना है कि हाँ, मेरे अंदर ये क्रोध है, या मेरे अंदर अभिलाषा है, या मेरे अंदर लोभ है। हमको इस बात को मानना है, तभी तो पवित्र आत्मा हमको, जब हम कन्फेशन करेंगे उस पाप का, तो हमको शुद्ध करके उस पाप के ऊपर विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए सहायता करेंगे। चलिए हम देखते हैं बाइबल के अंदर में कि कौन कौन से पाप हैं, कौन से प्रकार हैं पाप के, जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से सबसे पहले पाप का प्रकार बताना चाहता हूं, जिसको मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को कहा। हम सुनेंगे इस पद को प्रभु के वचन से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 32वां पद।
जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। हाँ, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का पाप है, ना तो इस लोक में ना आने वाले समय में क्षमा नहीं मिलेगी। कई बार कुछ लोग पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है तो प्लीज इस विषय में आप कुछ ना बोलें, बल्कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई लोग आसानी से अन्य भाषा के बारे में बोल देते हैं कि वो गलत बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। प्रोफेसी के बारे में गलत बोल देते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में भी लोगों ने यही सोचा। क्या बोल रहे थे यीशु मसीह के बारे में? कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह होली स्पिरिट पाए हुए हैं। हम अच्छे से जानते हैं, बैप्टिज्म के बाद जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके ठहर गया और होली स्पिरिट की सहायता से ही प्रभु यीशु मसीह जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। लेकिन वहां पर लोग क्या समझ रहे हैं कि दुष्ट आत्मा की सहायता से वो पवित्र आत्मा को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए, नहीं पहचान पाए। और तभी ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह तैयार है क्षमा करने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में के विरोध में यदि कोई कहता है, बिल्कुल क्षमा नहीं मिलेगी। सोचिए कितने हार्ड है प्रभु यीशु मसीह इस विषय में, ये विषय कितना गंभीर है, सोचिएगा। इसलिए आप बिना सोचे समझे किसी की सेवकाई के ऊपर पवित्र आत्मा ने जो काम किया उसके विरोध में मत बोलिए। ना ही कोई अन्य भाषा में बोल रहा है उसके विरोध में मत बोलिए, लेकिन प्रभु के सामने प्रार्थना में रखे, क्योंकि अन्य भाषा का डुप्लीकेट है, हम भी जानते हैं। लेकिन प्रियो, कई बार हम अननेसेसरी बहुत सारी बातों को बोलते रहते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मैं उस चीज से आपको बचाना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से आपके लिए मैं पढ़ूंगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ये पहले प्रकार का पाप है जिसको हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के अगेंस्ट नहीं बोलना है। यदि आप पवित्र आत्मा के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो अगेंस्ट भी मत बोलिए, और जो कुछ यदि आपको बोलना है तो पवित्र आत्मा के लिए अच्छी बातें बोलिए। होली स्पिरिट स्वयं परमेश्वर है, एग्जैक्ट लाइक जीसस, यीशु के बदले में हमारे को सहायक के रूप में दिए गए हैं। याद रखिएगा, और इस बात को कदापि यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ में बोलें। बाइबल में लिखा है, हम आत्माओं को परखें कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, अलग बात है, बट पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में ना बोलें। आपको इस बात का नॉलेज हो कि होली स्पिरिट काम कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। चलिए, तो प्रभु हमारी सहायता करे इस बात के लिए। प्रेयरफुली इस विषय को अपने हृदय में रखें कि आपको आज के बाद से होली स्पिरिट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना है। ओके, दूसरा प्रकार, जानबूझकर पाप करना। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 26 पद को हम देखेंगे। यहां पर हिब्रू चर्च को लेखक कह रहे हैं कि सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, पढ़ा जा रहा है परमेश्वर का वचन, इब्रानियों की पत्री 10 का 26 पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रियो, कई बार हम दुआ मांगते हैं, हे प्रभु हमने जाने अनजाने में जो भी पाप किया उसको क्षमा करिए। यदि आप पाप करेंगे तो क्या आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपने ये पाप किया है? फिर जाने अनजाने वाला पाप क्या है? ऐसी वाली प्रार्थना करना विश्वासियां बंद कर दें। आप जो पाप करते हैं, आपको पता है आपने गलती करी है, सीधे सीधे उसको मानना अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कह रहा है, वचन कह रहा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद आपको ट्रुथ मिल गया है, उसके बाद यदि आप विलफुली सिन कर रहे हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ेंगे और फिर से लहू नहीं बहाएंगे, हमारे लिए फिर से बलिदान नहीं होंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना है, यहाँ वार्निंग लिखी होगी आगे 27-28 पद में, है ना। परंतु ये हम सीखेंगे कि ये विलफुल सिन या जानबूझकर पाप है क्या चीज। यदि कॉन्टेक्स्ट देखें प्रियो, जिस संदर्भ में बातचीत चल रही है उस संदर्भ को यदि देखें तो 25 पद में लिखा है
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें या उत्साहित करते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। इसका मतलब विलफुल सिन क्या है? हमको मालूम है कि हमको इकट्ठा होना है, संगति करनी है आपस में, लेकिन हम संगति को अनदेखा करते हैं, हम संगति में आना नहीं चाहते हैं। इसको कहते हैं जानबूझकर पाप, और इस पाप से आपको बचना है। मसीह संगति बहुत जरूरी है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि जहां भी आपको संगति मिलती है, मसीह संगति मिलती है, जरूर आप गैदर हो। प्लीज कलीसियाई संगति को कभी ना छोड़ें। ये मत समझिएगा हमारे पास बाइबल है, हमारे पास यीशु मसीह है, अब हमको लोगों की क्या जरूरत है। ये विचार बाइबल के अनुसार नहीं है, और ये विचार स्वर्ग के अनुसार नहीं है। मैं आपको बचाना चाहता हूं आने वाले पाप से। प्रभु आपको सहायता करे। बाइबल में साफ साफ 2 तीमुथी 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ इन बातों का पीछा कर। मेरे प्रियो, हमारी सुरक्षा है मजबूत आत्मिक लोग। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। तिमोथी जो प्रभु का दास था, अभिषेक था उसके जीवन में, बुलाहट है, पौलुस भाई के समान काम कर रहा है, उसको भी पौलुस भाई कह रहे हैं जवानी के अभिलाषाओं से भाग और संगति कर। भाई संगति को ध्यान देना है। सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, हाँ। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हाँ। उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्यों बोला उसको कि यहां से भागना है? और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति करनी है, धार्मिकता के पीछे दौड़ना है, विश्वास के पीछे दौड़ना है, प्रेम के पीछे, मेल मिलाप का पीछा कर। संगति हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति में हम सीखते हैं प्रियो, संगति में हम आकार पाते हैं, संगति में हम बलवंत होते हैं। और इसलिए हर एक जन ये ना समझे कि नहीं मुझे संगति नहीं जाएंगे भी तो चलेगा। नहीं नहीं, वही तो है विलफुल सिन, कि जब शैतान आपके मन में कार्य करता है, विचारों में कार्य करता है, हम लोग अपना कर लेंगे, अपना देख लेंगे। लॉकडाउन है, अपने अपने घर में कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जैसे हमको अवसर मिलता है, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये प्रभु की आज्ञा है, ये सलाह नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है हिब्रू चर्च को, और हिब्रू चर्च के द्वारा हमको, इन दिनों की कलीसिया को आज्ञा है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो मैंने आपको समझाया जानबूझकर पाप क्या है, सच्चाई है। क्या है सच्चाई? कि हमको गैदर होना है, संगति करनी है, आराधना करनी है, लेकिन हम नहीं हो रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। इसका मतलब हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं। और तीसरा है सब प्रकार का अधर्म, जिसको हमने पहला यूहन्ना 5:17 से पहले पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हमको मालूम है हमको परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी है। परमेश्वर ने जो हमको प्रैक्टिस दिए हैं, व्यवहार दिए हैं, उनका पालन करना है। जैसे पहुनाई करना है, गिविंग है, सहायता करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, और नहीं कर रहे हैं वो हमारे लिए पाप है। पढ़ेंगे। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ऑल अनराइचियसनेस इज सिन। जितना भी डिसोबीडियंट है, जो प्रभु ने हमको करने के लिए कहा है मसीह की देह के अंदर में, उसको यदि हम नहीं करते हैं, वो हमारे लिए पाप है। याद रखेंगे। इसलिए आरंभ की कलीसिया लगातार संगति रखने में, शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रही, और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रेरितों के हाथ से अद्भुत काम हुए और कलीसिया की उन्नति होते चली गई। प्रतिदिन उद्धार पाए हुए लोग कलीसिया में जोड़ दिए जाते थे। आज इस चीज की कमी है, और इसलिए हमको लगातार परमेश्वर की बातों में बने रहना है। जो चीज उन्होंने हमको प्रैक्टिस दिया है उसको करते रहना है। और उसके बाद हम देखेंगे चौथा जो है, जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। कई बार हम डाउटफुल स्थिति में रहते हैं। किसी को विश्वास होता है कि मैं साग पात खाऊंगा, किसी को विश्वास होता है कि भैया नहीं मटन भी खा सकते हैं। मेरे प्रियो, निर्बल विश्वास है। जब विश्वास के अनुसार जो नहीं है, आप यदि डाउटफुल स्थिति में खाते पीते हैं, डाउटफुल स्थिति में किसी दिन को मान रहे हैं, किसी दिन को नहीं मान रहे हैं, तो वो पाप है।
रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय उसके 23 पद में हम इसको पढ़े थे। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। इसलिए जो कुछ हम मसीह जीवन में करते हैं, यदि आप खा रहे हैं विश्वास के साथ, धन्यवाद दे के साथ खाइए, और यदि नहीं खा रहे हैं तो मत खाइए। आपको जबरदस्ती नहीं है, प्रेशर नहीं है। किसी दिन को आप मान रहे हैं, प्रभु के लिए मान रहे हैं, किसी दिन को नहीं मान रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं मान रहे हैं। इसी चीज को पौलुस भाई ने वहां समझाया, और इसलिए परमेश्वर ने सब खाने पीने की चीजों को शुद्ध ठहराया है, लेकिन उसके लिए वो अशुद्ध है जिसका विवेक निर्बल है। पढ़ेंगे 23 पद को पढ़ेंगे। परंतु जो संदेह करके खाता है, हाँ, वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह निश्चय धारण से नहीं खाता। निश्चय धारणा से नहीं खाता, उसके अंदर निश्चयता नहीं है, फ्लक्चुएट है, वो डावाडोल है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास से करें। जो भी मसीह जीवन में आप करते हैं विश्वास से करें, और विश्वास नहीं करेंगे तो संदेह को मौका मिलेगा, और संदेह को मौका मिलना मतलब अविश्वास, अविश्वास का मतलब पाप। इसका मतलब है अविश्वास क्या है? पाप है। ठीक है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? अविश्वास जो है पाप है। ओके, पांचवा और अंतिम प्रकार, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। याकूब 4:17। और यही वो पाप है मेरे प्रियो जिसका अंत मृत्यु नहीं है, जिसको हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना 5 अध्याय में, है ना। तो यहाँ पे लिखा है याकूब 4:17 में, आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। ठीक, तो कई बार हमको मालूम है कि हम भलाई कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं तो वो क्या है? पाप तो है वो, परंतु उस पाप का परिणाम मृत्यु नहीं है ना, याद रखिएगा। और पाप ऐसा है जिसका परिणाम क्या है? मृत्यु भी है, लेकिन पाप ऐसा है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है। तो कौन सा पाप है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है? कि हम भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते हैं, वो पाप है। कई बार हम एक दूसरे के साथ भलाई नहीं कर पाते हैं। कई बार प्रभु का आत्मा आपको उभारता है, कंगालों की सुधि लेना है, विधवाओं अनाथों की सुधि लेना है, लेकिन अपनी आवश्यकता, अपने स्वार्थ के कारण से दूसरों की सुधि नहीं ले पाते हैं। हमको मालूम है भलाई करना है हमको, क्योंकि बाइबल कहता है हे प्रियो भलाई के अनुयायी हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा भलाई करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम चुप जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं कि कोई आपके ऊपर दंड आ जाएगा, नहीं। लेकिन आज से प्रैक्टिस करेंगे। यदि हम भलाई करना जानते हैं तो हम भलाई करते चले जाएं। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा नीति वचन से, बहुत सुंदर पद है। मुझे इस पद से बड़ी आशीष मिली है, और मैं जब भी मौका मेरे को मिलता है प्रभु के ग्रेस से, मैं कोशिश करता हूं प्रभु के अनुग्रह से कि उन बातों को मैं कर पाऊं। यहाँ पे देखेंगे नीति वचन, और उसके हम देखते हैं यहाँ पर 3 अध्याय उसके 27 पद में लिखा हुआ है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। हमको लोगों की सहायता करनी, हम लोगों के लिए है मेरे प्रियो। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है प्रेरितों काम 10:38 में कि वो शैतान के सताए हुओं को चंगा करता फिरा और भलाई करता हुआ, ऐसा लिखा हुआ, भलाई करता हुआ और शैतान के सताए हुओं को चंगा करता फिरा हुआ। देखिए मैं पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के जीवन से सीखें भलाई करना, और यदि हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए पाप है। इस पाप से भी बचें। ये 5 प्रकार के पाप, और उसमें से एक और अभी मैं बांटने जा रहा हूं, तब 5 हो जाएगा। ये गुप्त पाप या ढिठाई के पापों से बचे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 19 अध्याय, और मैं बड़ा प्रशंसा करता हूं परमेश्वर के जन का जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा। दाऊद राजा का, सो प्योर इन हार्ट, सो हम्बल। उसने छिपाया नहीं, उसने कहा परमेश्वर से 12 और 13 पद, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। सही बात है, दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं, दूसरों पर उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं हम, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देख पाते हैं। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर,
मेरे प्रियो, यदि हम अपने अंदर के पापों से पवित्र हो जाएंगे तो हम परमेश्वर के सामर्थी योद्धा के रूप में तैयार होंगे। प्रभु आप सबों को इसको समझने की सहायता करें। यस, मुझे कुछ पाप था दाऊद के अंदर। उसने सीधे सीधे प्रार्थना करी, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। होली स्पिरिट कई बार आपको मुझको दिखाएंगे कि दिस इज रॉन्ग इन योर लाइफ, दिस इज नॉट गुड इन योर लाइफ। मेरे प्रियो, उसी समय उसकी आवाज सुनकर उन चीजों को करेक्ट करें। प्लीज याद रखिएगा, उसका एक ही उपाय है, उसका एक ही इलाज है कि हम उन चीजों को दूर करने के लिए विलिंग हो, विलिंगली, जॉयफुली उस एरिया को हम प्रभु के हाथ में दें ताकि प्रभु उसको करेक्ट करने पाए हमारे। कई बार हम बोलते हैं प्रभु तू दूर कर दे, नहीं, याद रखिएगा मेरे प्रियो, यही हम चुप करते हैं। हे प्रभु तू पाप को दूर कर दे, नहीं, आपको दूर करना है, प्रभु अनुग्रह देंगे। याद रखिएगा, आपको उसको अपने जीवन से निकालना है, आपको उस हैबिट को छोड़ना है। आप कर सकते हैं, मसीह में कर सकते हैं। तू अपने दास को ढीठों के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। मेरे प्रियो, गुप्त पाप, ढिठाई के पाप भी एक प्रकार के पाप हैं जो हमारे जीवन में रहते हैं। स्ट्रांग है, मेरी मुर्गी एक टांग, मैं जो बोलूंगा, मैं जो सोचता हूं वही सही है। ये कैरेक्टर जो है ढिठाई कहलाती है, हठीलापन कहलाता है, और यही चीजें रिबेलियस को पैदा करती हैं और हमारे जीवन में हम पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, पाप का परिणाम है वो भयंकर नरक की आग, और इसलिए आज मौका है कि हम पापों से मन फिराकर प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करें। गुप्त पाप और ढिठाई के पापों से अपने आप को बचाए रखें, घमंड के पाप से अपने आप को बचाए रखें। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। सेक्सुअल इमोरलिटी से अपने आप को बचाए रखें, अनर्थ कल्पना से अपने माइंड को गार्ड करें। प्रभु आप सबों की सहायता करे, आशीष दे। लास्ट में मैं इससे हम कैसे बचें इसको बताना चाहता हूं। बहुत सरल तरीका है। बाइबल कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, आप और मैं जीवित बलिदान के रूप में चढ़ें, तभी पाप का संबंध जो है शरीर से अलग रहेगा, क्योंकि पाप को कार्य करने के लिए शरीर चाहिए। इसलिए आप और मैं जीवित बलिदान बने रहें। क्रॉस के ऊपर हम अपने आप को, अपने शरीर को चढ़ाएं, क्योंकि पाप को काम करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। और आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि पाप का शरीर क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब वो व्यर्थ हो गया। रोमी 6:6 पढ़ेंगे, देखेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 पद, और फिर 12:1 को समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा ओल्ड मैन, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ विथ हिम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। और आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो कैसे होगा? जब क्रूस पर चढ़े रहेगा, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाएगा। वो शरीर जो है प्रभु का मंदिर बनेगा, और जैसे क्रॉस से शरीर बाहर आया, फिर से शरीर से पाप हो जाएगा। इस पूरा 6 चैप्टर में पौलुस भाई ने इसे समझाने की कोशिश करी कि अपने आप को पाप से मरा हुआ, पाप के लिए मरा हुआ और मसीह यीशु में जीवित समझो, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के लिए सौंपो, तो तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तो पाप से कैसे बचेंगे मेरे प्रियो? पहला पॉइंट कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके क्रूस पर आप चढ़ाएं, और प्रतिदिन करने की जरूरत है कि आपके शरीर के मेंबर्स, देखिए पाप हमारे शरीर में कैसे होता है? मुख्यतः आंखों से होता है, जीभ से होता है, कान से होता है। तो जो पाप के द्वार हैं, उन द्वारों को आप बंद कर दीजिए, अपनी आंखों की चौकसी करें। दूसरा पॉइंट जो बता रहा हूं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे पाप से बचा, उसके बाद भी पाप करते हैं। कई बार वचन को जानते हैं, उसके बाद भी पाप करते हैं। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध गुनाह न करो। लेकिन कई बार मैंने देखा है वचन हृदय में रहने के बाद भी लोग पाप करते हैं, क्योंकि वो अभिलाषाओं से हार जाते हैं। तो अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं को भी क्रूस के ऊपर चढ़ाना है।
गलातियों की पत्री 5:24 में कहा, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं को क्रूस पर चढ़ाना। कुल मिला के आप क्रूसित जीवन जिएंगे तो आप पाप के ऊपर जय पाएंगे। दूसरी चीज है, चौकसी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। घमंड नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं पाप में नहीं गिरूंगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत जल्दी गिरे हैं कई लोग। प्लीज इसको याद रखेंगे, कभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। कभी भी यदि आप समझते हैं कि आप स्थिर हैं तो और ज्यादा चौकसी करें आप। यस, तो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि आप चौकसी करेंगे, और इसलिए बाइबल में कहता है, क्या ही धन्य है वह पर दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठेबाजों की मंडली में बैठता है। तो हमको चौकसी करनी कि हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, हमारी संगति कैसी है, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर आपको चौकसी करना है। आंखों के ऊपर, मन के ऊपर कब्जा करना है। देखिए, नीति वचन 4:23 बहुत सुंदर पद है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको चौकसी करनी है प्रार्थना के बाद भी, तभी आप पाप से बचेंगे। और तीसरी चीज मेरे प्रियो, जब तक आप होली स्पिरिट को पूरा अपना जीवन नहीं समर्पित करते हैं, जीवन के एक एक क्षेत्र को, एक एक एरिया को होली स्पिरिट को इल्ड नहीं करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, उनको अपने ऊपर अधिकार करने नहीं देते हैं, उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं, आप पाप के ऊपर ओवरकम नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायक है, इसलिए उनको आप जिस जिस क्षेत्र में आप निर्बल हैं, आप उस क्षेत्र को दीजिए। और वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे पढ़िए कि वचन आपको थॉरोली शुद्ध कर दे और आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। याद रखिएगा, वचन शुद्ध करता है, वचन हमको जयवंत बनाएगा। कब? जब होली स्पिरिट के द्वारा हम अपने आप को ईल्ड करते हैं, तब आप पाप के ऊपर जय पाएंगे। याद रखिएगा, बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, पौलुस भाई ने कहा, हम उस पद को पढ़ेंगे जहां पर हम इनकार कर सकते हैं, अपने लिए बोल सकते हैं, और नेगेटिव विचारों को आपको अपने जीवन से हटाना है। नहीं कर सकता ऐसी वाली बात नहीं। पौलुस भाई के समान आपको कहना है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथेन्स मी, कि मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पाप के ऊपर जय पा सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के ऊपर जय पाई है, और उसने पाप से ऐसी मुठभेड़ करी कि उसने उसका लहू बहा हमको पापों से छुड़ाने के लिए क्षमा। सोचिए कि पाप के लिए उन्होंने दाम चुकाया है, इसलिए आज हम पापों में फिर से लिप्त न रहे, लेकिन पाप के ऊपर जयवंत जीवन जिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 37 पद को हम सुनेंगे। यहाँ पे बाइबल हमको क्या कह रहा है। पाप से हारा हुआ जीवन नहीं है मसीह जीवन, पाप के ऊपर जय पाने वाला जीवन है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हम क्या है मसीह यीशु में? जयवंत से बढ़कर। वी आर मोर देन कॉन्कर इन जीसस क्राइस्ट। और इसलिए प्रियो, ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई कि आप अच्छी संगति को ध्यान दीजिए, पाप से घृणा करें, आप पाप को सॉफ्टली उसके साथ व्यवहार नहीं करें, पाप के साथ क्रूरता से व्यवहार करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को। जैसे पौलुस भाई कहते हैं, मेरे लिए बहुत पसंदीदा पद है ये, और मुझे हमेशा हेल्प करता है, मैं इसको पढ़वाऊंगा आपके लिए। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 27 पद। कई बार हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता है, और जिसके कारण से हम पाप को अवसर देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, आपकी बॉडी को डिसिप्लिन करना। मैंने आपको रूट कॉज बताया कि पाप क्यों आता है, क्योंकि हमने अपने शरीर को डिसिप्लिन नहीं किया, शरीर को क्रॉस के ऊपर नहीं दिया, क्रूसित जीवन नहीं दिया। हम बोलते हैं भाषा कुछ और करते जीवन में और कुछ है। हाँ, तो याद रखिएगा, पौलुस भाई स्वयं प्रेरित होकर, प्रभु की तरह इस्तेमाल होकर ये बात कह रहे हैं। बहुत सुंदर पद है, आप याद करेंगे। प्लीज इसको कीप इन योर माइंड, प्लीज लिसन दिस वर्स केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, हाँ, और वश में लाता हूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से कम है। हाँ, आई कीप माई बॉडी अंडर सब्जेक्शन बोलता है, मैं अपनी बॉडी को अंडर सब्जेक्शन रखता हूँ। और प्रभु के लोग अपने आप को डिसिप्लिन किए मेरे प्रियो, तभी वो पाप के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। यूसुफ पाप से भागा, याद रखिएगा। वैसे हमको कुछ कुछ जगह में भागने की जरूरत है, पाप से, बुराई से, उस माहौल से भागेंगे, संतों के बीच बैठेंगे, ताकि हमको आत्मिक बल मिले और हम जयवंत हों। कई तरीके से शैतान जो है प्रलोभन को लाता है।
याद रखिएगा, थॉट्स में लाएगा, आपको माइंड को कमांड करना है। जैसे लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को क्या करते हैं, हम खंडन करते हैं। लिखा है, पढ़ेंगे, बहुत सुंदर पद कुरिन्थियों की पत्री में। कई बार आपके जीवन में हाईली थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 2 कुरिन्थी 10:5, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान की विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को क्या करके, कैद करके मसीह का क्या बना देती हैं, आज्ञाकारी। सुनिएगा ध्यान से। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इमोशनल लाइफ नहीं है, फीलिंग्स के ऊपर लाइफ नहीं है। कई बार ऐसे इमोशनल चीजें आएंगी, उसको भी आपको आज्ञाकारी बनाना है। मूर्खता के विचार आपके अंदर आएंगे, और मूर्खता का विचार पाप है। बाइबल में लिखा है नीतिवचन 24:9 में, मूर्खता का विचार भी पाप है। याद है, एक जन बोल रहा था, तोड़कर पुरानी बखारियों को नई बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो क्या बोला परमेश्वर ने उसको, हे मूर्ख, यदि इसी रात तेरा प्राण लिया जाएगा तो क्या। तो कई बार हमारे अंदर मूर्खता का विचार चलते रहता है। कई बार हम कल्पनाओं में अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, क्या क्या चीज को लिखा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान की विरोध में उठती हैं, चलिए सुनिए ध्यान से। हाँ, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। याद रखें मेरे प्रियो, यह विषय बहुत जरूरी है कि हम पाप के ऊपर जय पाए। कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, है ना, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। और बाइबल में लिखा है, शेष गीत के अंदर, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं। छोटे छोटे पाप, बड़े पाप नहीं करेंगे शायद आप, हो सकता है छोटे छोटे पाप, आलसीपना, हो सकता है दोषारोपण, हो सकता है मूर्खता, कई छोटे छोटे पाप हैं हमारे अंदर, क्रोध, व्यभिचार, इन सब चीजों के ऊपर जय पाना है और हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। मैंने आपको बताया, और कभी ना भूलें कि हम पाप से शुद्ध हुए हैं। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा है कि हम पापों से शुद्ध पाएं, शुद्धता पाएं, छुटकारा पाएं। इसलिए अपने उद्धार के अनुभव को कभी ना भूलें, अपने पापी से शुद्ध होने की दशा को कभी ना भूलें, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय बुलाहट दी है, पवित्र बुलाहट दी है, और मैं अब गंदगी में नहीं रहूंगा, मैं कचरा में नहीं रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे शुद्ध जीवन दिया है, पवित्र जीवन दिया है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जवान बच्चों, सब के सब आप पवित्र जीवन जी सकते हैं, संसार और शरीर के ऊपर जय पाकर, पाप के ऊपर जय पाकर। पाप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आप उसके ऊपर जय पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के साथ चलें, वचन को पवित्र आत्मा के प्रकाश में पढ़ें, वचन के प्रेजेंस में रहें, वचन की संगति करते रहें, और अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को हमेशा क्रूस पर चढ़ाएं, बलिदान करें, और चौकसी करें कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या देखते हैं, और सब प्रकार से आप प्रभु के प्रेम में हर प्रकार की बुराई और पाप से बचे रहिए। बाइबल कहता है यहाँ तक कि बुराई के फॉर्म से भी बचे रहो, सावधान, कोई किसी की बुराई के बदले बुराई ना करे। इस प्रकार से बाइबल हमको बताता है। तो इस टीचिंग का, इस बाइबल अध्ययन का एक ही मकसद है मेरे प्रियो, चाहे आप किसी भी आत्मिक स्तर पे हों, कितना भी बाइबल क्यों ना जानते हो, कितने भी अनुभव क्यों ना हो, एक लाइन बस, कि मुझे पाप से बचना है। आगे को हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे, और जो पाप से बचते हैं, जो पाप के ऊपर जयवंत जीवन जीते हैं, वो प्रभु के लिए योद्धा के रूप में तैयार हो पाएंगे। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। इस शिक्षा के द्वारा आपका मन प्रभु के वचन और उसके प्रेम की ओर फिर जाए, ताकि आप पाप से घृणा करें और धार्मिकता से प्रेम करें। आपके जीवन में दूसरे लोगों से ज्यादा अभिषेक होगा, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह के लिए तूने धार्मिकता से प्रीति की और तूने दुष्टता से घृणा किया, इसलिए परमेश्वर ने तुझे हर्ष के तेल से, तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तो जब पवित्र जीवन जिएंगे,
हमारे जीवन में सामर्थ होगी, अभिषेक ज्यादा होगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। आइए दुआ मांगेंगे। हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर पिता, खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए पाप से ऐसी मुठभेड़ करी कि उनका लहू बहा, और उस लहू में, पवित्र लहू में आपने हमें पापों की क्षमा दी। आपका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हर एक जन प्रभु जो आज इस वचन को सुन रहा है, देख रहा है, अपने अपने गुप्त पापों से यीशु के नाम से छुटकारा पाए। खुदावंद हर एक वो पाप जिसके ऊपर वो जय नहीं पा रहे हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे किसी भी प्रकार का पाप हो, यीशु मसीह के नाम से जो आज हमने वचन में सीखा उसके अनुसार अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, चौकसी करें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने लाइफ को दें, ताकि पाप से छूटकर धर्मी ठहरे प्रभु, और आपको ऊंचा उठाएं, शरीर में दुख उठाएं, ताकि पाप से छूटकर आपके लिए योग्य प्रजा, आपके लिए योग्य योद्धा और आपके लिए एक सोल्जर के रूप में तैयार होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं सब भाई बहनों को ब्लेस करता हूं कि आगे हम में से हर एक जन पाप से घृणा करें और धार्मिकता से, ओबीडियंस से, आपकी स्वर्गीय बातों से प्रेम करें और आपके प्रेम में चलकर वफादार बनकर आपको ऊंचा उठाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पापों के लिए फिर से दोबारा बलिदान नहीं है, और आपका वचन हमको कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दंड सहा, दाम चुकाया, और आपके लहू ने यीशु राजा हमको खरीद लिया। हम अपने नहीं हैं, आपके हैं, इसलिए इस देह के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर आपके लिए बना रहे। हर एक अशुद्धता यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर होने पाए प्रभु। हर जन अपने जीवन की चौकसी करे। मसीह जीवन फूक फूक कर कदम रखने का जीवन है, इसलिए पौलुस भाई के समान हम भी प्रभु जी अपनी देह को मारते कुटते हुए डिसिप्लिन में रखने पाए, ताकि इस देह के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए और आपके लोग आपके सच्चे गवाह ठहरने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी सहायता करी। आदर और महिमा आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे प्रियो। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर होता रहे। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।